थोड़ा सा कम ब्लैक लग रहा है, थोड़ी सी स्मच भी हो गई है ना, ये वाली ज़्यादा डार्क पैड। मेरी आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स, और इसमें से जो है कुछ प्रोडक्ट्स जो है मैंने यूज़ करके देख लिया है और कुछ आपके सामने ओपन करूँगी। सबसे पहले शुरू करते हैं ये वाले काजल से। ऐसे काजल जो है ना आपको अक्सर पूजा में या फिर किसी भी ओकेजन में गिफ्टिंग में आपको मिल जाता है, क्योंकि ये स्मच प्रूफ तो होता नहीं है और साथ ही जो है ये थोड़ा सा वैक्सी होता है, तो आपको बिल्कुल पांडा वाला जो आइज़ होता है ना बिल्कुल वैसा करके दे देता है। पर फिर भी हम इसे यूज़ करने वाले हैं, इसे फेंकिएगा मत। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ ये वाला प्रोडक्ट जो कि है स्ट्रीट वेयर मैट लिक्विड लिपस्टिक, और ये जो है दिस इज़ इन द शेड फ्लाइंग बेरी, जो कि बहुत ही अच्छा शेड है। और अभी के सामने मैं ये सब चीज़ें ना प्रोडक्ट्स अप्लाई करके दिखा दूंगी, इसलिए मैं मेकअप करके बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही रॉ ऐसे ही बैठ गई हूँ। तो यस, तो ये कलर जो है ना कुछ इस तरीके से दिखता है, और मैं जो शूट भी कर रही हूँ ना नेचुरल लाइट में कर रही हूँ, विंडो अपनी जो है वो ओपन करके, तो आपको इसका ट्रू कलर है ना कैसा लग रहा है ये आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ये वाला जो कलर है ना ये डेफिनेटली हमारी सारी डस्की ब्यूटीज़ के किट में होना ही चाहिए, और ये मैट है एंड लिक्विड लिपस्टिक है, तो ऑफकोर्स स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है एंड टी प्रूफ है एंड फूड प्रूफ भी है। ट्राई होने तक ऐसे ही रखना होता है। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है दिस वन लोटस इको स्टे काजल, जो कि है डार्केस्ट एंड सेफेस्ट। आपको उल्टा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपका इसका मेन जो है पैकेजिंग इसमें लगा दूंगी। हालांकि ये वाला काजल है ना मैं आधा यूज़ कर चुकी हूँ, पैकेजिंग संभाल करके रखी है आपके लिए। मैंने सोचा अब बनाऊंगी वीडियो, अब बनाऊंगी। 6 महीने बीत गए यार, नहीं बना पाई, पर पैकेजिंग संभाल के रखी थी। एंड यस, ये ऐसी पैकेजिंग में आया था जो कि इसमें से देखो कितना टुन्नू सा बचा हुआ है, बिल्कुल चुन्नू सा, बिल्कुल छोटा सा। तो इसमें लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। तो हम सबको पता है ना काजल कैसे लगाना। काजल सिर्फ इतना सा बचा हुआ है, इसको शार्पन करना पड़ता है, और शार्पन करना पड़ता है ना, तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है पता है क्या, कि इसका जो होल जो इसका प्रोडक्ट है ना बिल्कुल एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, क्योंकि ये बहुत नीटली और बहुत अच्छे तरीके से इसमें पैक्ड होता है, तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं। तो रोल वाले में आपका प्रोडक्ट वेस्ट कम होता है, लेकिन उसमें कंटामिनेशन के चांसेस सच में बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरे के पूरे स्टिक आपकी अगर फंगस हो रही होगी ना तो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता। आपको लगा के दिखाती हूँ एक आँखों में। काजल लगाने से पहले सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि कॉम्पैक्ट है ना अपनी आँख के नीचे, वाटर लाइन के नीचे, आसपास के एरिया में डेफिनेटली लगा लीजिए। मैं हाथों से लगाऊंगी क्योंकि मैंने जो ब्रशेस वगैरह है ना सब धो डाले, तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका जो पैड है इसमें से मैं नहीं लगाती हूँ, तो तरीके से लगा लिया है पाउडर, ताकि बिल्कुल भी अच्छे से हो, तो ये स्प्रेड हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो है ना देखो भूत जैसी लग रही हो ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एनीवेज अभी भी ब्लैक हो जाएगा। तो एक आँख में मैं ये वाला काजल लगाने वाली हूँ और दूसरे में शुगर कॉस्मेटिक्स। तो ये वाला जो है ना मैंने नया परचेज़ किया है, और ये मुझे इसके रिव्यूज़ जो है ना समवन स्पेशल से मिला कि शुगर कॉस्मेटिक्स है ना ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इसे आप यूज़ करो, सच्ची बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो यूज़ करके देखते हैं। तो ये वाला आइज़ में लगाती हूँ, तो कैमरा में दिख नहीं रहा। यस, इस तरीके से इसे अप्लाई करना है, ठीक है, दिख गया। एंड देन मैं इसे टाइट लाइन करूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली कितने डिफरेंस हो जाती है आइज़ में काजल लगाने के बाद। तो जल्दी से मैं अनपैकिंग करके ना पहले दूसरा वाला काजल दूसरे साइड में लगा लेती हूँ, वरना कितनी वियर्ड लगूंगी ना पूरे वीडियो में। इस तरीके से एक आंखों में काजल लगा के बैठ गई, दूसरे वाले में काजल तो लगाया ही नहीं। हम तो ऐसे फटाफट निकालते हैं इसको, इस तरह से एंड यस, निकल आया। वाह, इसका शार्पनर तो कितना सुंदर। तो ये वाला काजल कुछ इस तरीके का है। तो यस, ये भी वैसा ही है जैसा कि मैंने लोटस वाला खोला था, ये शुगर का है। तो ये वाला मैं अपनी दूसरी आइज़ पे लगा के दिखाती हूँ आपको। देखो जल्दी से मैंने दोनों आइज़ में लगा ली, दोनों में डिफरेंस, ये वाला ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा कम ब्लैक लग रहा है, थोड़ी सी स्मच भी हो गई है ना, ये वाली ज़्यादा डार्क पैड। एक ही स्ट्रोक में ये वाली तो बहुत अच्छे से लग गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यस, तो ये वाला काजल तो मेरा फेवरेट होने वाला है। ऑफ कोर्स जैसे हमें लिप्स को नहीं बंद करना था ना, वैसे आंखों को भी बंद नहीं करना है। ऐसे जेल बेस है तो ऐसे खोल करके रखो कम से कम 1 मिनट तक। मैंने चिपका ली, मुझसे नहीं होता।
अच्छा तो देखो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला था ये वाला वीडियो, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, तो ये वाला जो मैंने आपसे शेयर किया था एंड दिस वन, बोथ आर एक्सपेंसिव राइट। ये 345 का है एंड दिस वन इज़ फॉर इस 599 के आसपास का है ये वाला प्रोडक्ट। नहीं 499 राइट, ये दिस इज़ फॉर 499, ये 345। तो ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा था, इसका भी अच्छा है। अभी वीडियो के एंड होते होते पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन करके एसी ऑन करके नहीं बैठी हूँ, तो अभी पता चल जाएगा कि कितना है। और यस, जो मेरा थर्ड वन था ये वाला काजल, तो ये वाला है ना जस्ट ₹50। तो मुझे स्मोकी आइज़ बहुत पसंद है और डेली में पसंद है। ऑफकोर्स आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं ना, आप पूरी आँखों में नहीं लगाओगे राइट। तो ये वाला काजल से मैं इसको स्मोकी लुक दे देती हूँ। इस तरह से आईज़ है ना, आउटर कॉर्नर से इसे स्टार्ट कीजिए। याद है ना, स्टार्टिंग में मैंने अपने आईज़ के ऊपर पाउडर की कोटिंग कर ली थी। तो इस तरीके से जो है मैंने इसको लगा लिया है। काफ़ी मेसी सा लग रहा है, तो इसको ना ये वाला जो ब्रश है ना, इसके मदद से इसको मैं जो है इस तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। यू नो नीड टू बी परफेक्ट, आप यूज़ कर सकते हो अपने हैंड्स भी, हैंड्स से अच्छे से लग जाएगा। एंड यस, ये वाले से क्या होता है ना, आपको प्रिसीशन मिल जाता है उसको यूज़ करने में, ठीक है। तो ये दिस इज़ द सेम। अब आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने अपनी आँखों पे ये वाला जो काजल है ना अप्लाई कर लिया है। एंड इसी तरीके से आप स्मज कर सकते हो इसको, पाउडर एंड ये वाला जो मिक्स करके। एंड फुल डे ये रहने वाला है, फुल डे मतलब 5 to 6 आवर्स। तो आई मीन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 5 to 6 आवर्स अगर आप बाहर हो एट अ स्ट्रेच तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बहुत अच्छे से नीटली आपकी आइज़ में स्टिक होकर रहेगा और स्मज या क्रीज नहीं होता है। ये आप नॉर्मल जो 5 रुपीज़ वाली काजल आती है ना, जही काजल एंड ये सारे काजल जो छोटे बच्चों को टीका लगाने के लिए यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और यस, ये वाला प्रोडक्ट मेरा पुराना प्रोडक्ट है और ये वाला है मेरी जो के ये ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है। तो ये वाला जो है ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी वाटर लाइन पे। ब्लैक कलर जो है ये लेकर के आँखों के नीचे जो है ना, ये मैं इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। ताकि, और इसको सेट करते करते ऐसे ऐसे करना है ताकि ये जो पाउडर है ना, ये बिल्कुल भी जो है इसको जो एक्स्ट्रा निकल रहा है, मतलब आंसू आ रहे हैं या वाटर लाइन में वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, वट एवर आप जो भी नाम ले लो, तो वो इसको रोक करके रखेगा, ठीक है। तो ये मुझे ऐसी आइज़ ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी नीट और काफ़ी अच्छा लगता है। अब यही प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा ऊपर भी मैं इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी, ज़रा सा, बहुत नहीं करना है वरना फिर लगेगा कि यार ये तो पूरा का पूरा मेकअप लगा कर आ गई है। एंड देन उसके बाद ये वाला जो ब्राउन कलर है ना, इसको लो थोड़ा सा और फिर इसको लाइक ये वाला है ना, इसके नीचे आपको इनर कॉर्नर तक जाते हुए इसको सेट करना है ताकि ट्रांजिशन जो है ना आपके फेस पे दिखे। बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि अलग से एक स्ट्रोक मारा हुआ है, वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यही वाला है ना, इसी प्रोडक्ट से मैं अपने क्रीज लाइन वगैरह भी बनाती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मेरी आइज़ ऑलरेडी टेप वाली हैं, तो मुझे उसकी जो है प्रॉब्लम नहीं होती है कभी। तो यस, तो ये मैंने अपनी आइज़ जो है कंप्लीट कर ली। आईब्रोज़ भी बना लेती हूँ आप ही के सामने। तो यही वाला जो प्रोडक्ट है ना, सॉरी ये ब्लैक ब्राउन वाला लेकर के, ये जो है थोड़ा सा जितनी भी गैप्स है ना, इसको सिर्फ फिल करना होता है डेली में। आपको बिल्कुल एकदम मतलब शार्प वाली आईब्रोज़ नहीं चाहिए होती हैं, वो अननेचुरल लगता है और वो बहुत गंदा लगता है। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ शैडो अंडर योर आईब्रोज। तो यस, इतना काफ़ी है। तो ये बस इतना सा आपको करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वाला, कलर बार का प्रोडक्ट है ये वाला। बहुत टक आवाज़ आ रही है। तो ये वाला मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कलर बार का आई लाइनर। ये वाला है स्केच आई लाइनर। तो प्रिसिशन के लिए और बिल्कुल कैट आइज़ वाला जो आई लाइनर होता है ना, उसके लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसको अपसाइड डाउन रखती हूँ। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 599 रुपीज़। आपको यहाँ पे लगा दूँगी इसका प्राइस। तो ये वाला जो है बिल्कुल, इसका टिप आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल ये वाली आइज़ कर लिया, तो ये मैं नहीं लगाने वाली हूँ। आपको इसको हाथ में लगा के दिखा देती हूँ। वाला प्रोडक्ट जो है ना कुछ इस तरीके का है।
इसको ऐसे 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 पतली पतली लाइनें बना सकते हो। ये वाला बहुत सुंदर है। इसे ड्राई अप होने दो, इसे ग्लॉसी फिनिश है इसका। और क्या है ना कि ये एकदम डार्केस्ट ब्लैक है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा ग्लॉसी भी है और बिल्कुल डार्केस्ट ब्लैक है। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला भी मैंने जो सोचा था लोटस का, जब ये वाला जो लिया ना मैंने, तो उसके साथ ही ये वाला भी परचेज़ किया था। मैंने सोचा था कब से बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, पर मैं बना ही नहीं पा रही थी। तो सोचा 2-3 और प्रोडक्ट ले लेती हूँ, उसके बाद साथ में बनाऊंगी, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये भी मैंने यूज़ करके देखा हुआ है, ये स्टे करता है। आप मैंने लैक्मे का जो लास्ट टाइम लिया था, तो वो ना जैसे अपने फेस वॉश करा पानी से भी ना वो निकल जाता है, ठीक है। ये एक बार अच्छी तरीके से सेट हो गया ना आपकी आइज़ में, ट्रस्ट में ये कहीं नहीं हिलने वाला। ये आपको वैसे की वैसे ही रहेगा। और सेम जैसे ये जो लिपस्टिक निकालूंगी ना मैं माइसेलर वाटर से, उसे निकालने में दिक्कत हुई थी। आई मीन वो स्मज होकर के पूरे के पूरे फेस पे फैल जाता है, फिर भी निकालने में उसे बड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ भी वैसे ही है, ठीक है। तो यस, तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है दिस वन, शुगर कॉस्मेटिक्स का अनदर प्रोडक्ट है। ये मैंने लास्ट में इसलिए दिखाया क्योंकि जो है ये निकल निकल निकल, हाँ। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये ऑफकोर्स मस्कारा आप लास्ट में लगाते हो, इसलिए मैंने इसको लास्ट में दिखाया। तो ये वाला प्रोडक्ट है ना, काफ़ी अच्छा है। देखो पैकेज्ड है पूरा का पूरा, इसे मैंने ओपन नहीं किया है, तो इसको मैं आपके सामने ही ओपन करने वाली हूँ। इतनी खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है ना, ओ माय गुडनेस। तो ये वाला तो है ना बहुत ही अच्छा है। तो यस, तो ये निकल कर आया आपके सामने। देखो मुझे भी सरप्राइज़ मिल रहा है आपके साथ साथ। वाह, लगाने से पहले ना आइस लिड्स के साथ थोड़ी सी इसको प्रिपरेशन की जाती है। ऐसा वाला चीज़ है ना, ये वाला टूल, इसके साथ यूँ आंखों को बिठाओ और इसे प्रेस इट अप, प्रेस इट अप, प्रेस इट अप, प्रेस इट अप, एंड यस, एंड देन press it up, press it up, press it up, and yes, see, instantly open up हो गई मेरी eyes। तो ये है, this is from the brand Vega। Vega सही है ना? Yes, this is from the brand Vega। तो yes, उसके बाद ये जो है ना लगाया जाता है। तो yes, तो ये वाला कसम से It is so insane। I mean, ऊपर भी लग गया है तो वो मैं निकाल लूँगी, पर अभी इसको ड्राई अप होने के बाद आप देख सकते हो इंस्टेंटली आपकी आइज़ में कितना डिफरेंस आ गया है, आपके दोनों साइड आइज़ में। अभी मैं इसको दूसरे आइज़ में भी लगा लेती हूँ, लोअर लैशेस में से थोड़ा सा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कॉलेज गर्ल हो, होम मेकर हो या ऑफिस गोइंग हो, काजल एंड लिपस्टिक ना सबके पास होनी चाहिए, अपने स्किन टोन, अपने हर चीज़ के हिसाब से। तो साथ ही मैंने बताया आपको किस तरीके से आपको 50 रुपीज़ वाला काजल हो या फिर 5 रुपये वाला काजल हो, उसे आप स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो यूजिंग पाउडर। अपना पाउडर बेस वाला कोई भी हो, कॉम्पैक्ट हो, या फिर आपका जो है वो आई शेडो। तो यस, कैसा लगा आज का वीडियो बताना मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर नियर एंड डियर, एंड चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।